हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं नई वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लंबा टाइम का एक गैप हो गया क्योंकि इधर मेरा इंटरव्यू था, तो इसके कारण मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। तो थोड़ा इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आज फिर से एक नया वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये बेसिकली जो वीडियो है ना, ये बेस्ड होगा कि स्टडी मटेरियल के ऊपर। कि काफ़ी लोगों का ये क्वायरी था कि काफ़ी लोगों का क्वायरी था, वो कंफ्यूज थे इस बात को लेकर कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या इवन जो कोचिंग भी जाते हैं, उनको भी लगता है कि वो सफिशियंट नहीं है, तो हमें कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए। तो मैं आज उसके ऊपर आप लोगों से बात करूंगा। तो बेसिक जो मेरा मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, कौन कौन सा सोर्स हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो आइए हम बात करते। फिर देखिए, हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिख रखा है कि क्या क्या हम लोगों को करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट, एक तो आपको पता है एनपीटीएल एक जो सोर्स है, आप सबको शायद नाम तो सुना ही होगा, आईआईटी का वीडियो लेक्चर है। सेकंड हो गया स्टैंडर्ड बुक, और थर्ड हो गया किसी कोचिंग का मटेरियल। तो देखो क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा मतलब इस बात का नॉलेज नहीं होता है कि बेस्ट चीज क्या है, कहाँ से हम स्टार्ट करें अपना प्रिपरेशन। तो देखो, कोई कोई स्टूडेंट है जो कॉलेज गोइंग होगा, कोई पास आउट होगा, तो जो कॉलेज गोइंग होते हैं उनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम होता है क्योंकि वो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम काफी होता है। तो देखो वो क्या कर सकते हैं, वो दो चीज पर फोकस कर सकते हैं, एक तो एनपीटीएल और दूसरा जो ये स्टैंडर्ड बुक है। इन दोनों चीजों को वो फॉलो कर सकते हैं। तो देखो एनपीटीएल में क्या है कि थोड़ा सा वीडियो जो है, वीडियो का लेंथ बड़ा होता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट उनका स्टैंडर्ड जो है ना वो काफी अच्छा होता है। अगर आप उनके स्टैंडर्ड में आ गए ना एक बार, अगर उनका स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो उससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक्चुअली वो भी जो पढ़ा रहे हैं वो भी आईआईटी के प्रोफेसर हैं, और जो पेपर सेट करते हैं गेट में वो भी आईआईटी के ही प्रोफेसर होते हैं। तो उनका आप अगर एनपीटीएल से पढ़ते हो तो आपको कुछ चीज तो ऐसा एडवांटेज लगेगा कि हाँ ये नॉलेज, इस सब्जेक्ट में मेरा नॉलेज काफी इंप्रूव हुआ है। तो आप एनपीटीएल को रेफर कर सकते हो जिसको अगर पसंद हो। काफी लोगों को ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एनपीटीएल का वीडियो देखना, तो कुछ लोग तो देख लेंगे, कुछ लोगों की बस की बात नहीं होगी देखना। तो देखो सेकंड क्या कर सकते हो कि आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो। एनपीटीएल में आप, मैं ये कह सकता हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट को लेके नहीं चल सकते हो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको छोड़ना। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है एक बार देखो, एक बार समझो कि जो भी सब्जेक्ट आपको इसमें पसंद आ रहा है एनपीटीएल में, तो उसको आप बुक मार्क कर लो। ये सब्जेक्ट जैसे आपने मशीन देखा, आपने पावर सिस्टम देखा, आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखा, आपने कंट्रोल देखा, आपने सर्किट थ्योरी देखा, जो भी सब्जेक्ट आपने देखा, आप देखो कि उसमें उन सारे सब्जेक्ट में आपको अच्छा कौन सा लग रहा है, आपको कौन सा समझ आ रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ, मैं एनपीटीएल के वीडियोस देख के मैं सब्जेक्ट को बेस्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ, तो उस सब्जेक्ट को आप बुक मार्क कर लो। वो सब्जेक्ट आपको एनपीटीएल से पढ़ना है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को एनपीटीएल से पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ पहले, और फिर क्वेश्चन लगाने का तो है ही, वो तो हम आगे आपको बताएंगे कहाँ से क्या कौन सा क्वेश्चन लगाना है। सेकंड थिंग देखो, आप स्टैंडर्ड बुक पे आते हैं कि स्टैंडर्ड बुक का मतलब क्या होता है, कि किस बुक को हम स्टैंडर्ड बुक बोलते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, क्या इसका बेनिफिट्स है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड बुक तो मतलब अगर कॉलेज के प्रोफेसर के हिसाब से देखें तो उनका स्टैंडर्ड कुछ अलग ही होता है, तो हमें उनके स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बुक को फॉलो नहीं करना। हमें अपना स्टैंडर्ड देखना है कि हमको क्या समझ में आ रहा है, हम किस बुक के साथ कंफर्ट है, तो हमको उसको देखना। जैसे देख लो, आप लोग मशीन पढ़ोगे, या आप लोग नेटवर्क पढ़ोगे, या आप लोग कंट्रोल पढ़ोगे, या आप एनालॉग पढ़ोगे, जो भी बुक पढ़ोगे, तो आपको जैसे मशीन में बहुत सारी बुक आती है, चैपमैन की ये सब बुक आती है, तो चैपमैन वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा, फिट्जराल्ड हो गया, ये सब थोड़ा मुझे लगता है कि ये सब बुक थोड़ा टफ है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए नहीं बना है ये बुक। ये बुक एक प्रोफेसर ही समझ सकता है, तो स्टूडेंट को ये बुक अवॉइड करना चाहिए। तो देखो बेस्ट बुक स्टैंडर्ड में बताता हूँ, आप पीएस बिमरा मशीन के लिए बेस्ट बुक है। पीएस बिमरा पढ़ सकते हो आराम से, बहुत अच्छा बुक है। उसके सॉल्व प्रॉब्लम भी लगा सकते हो, जो भी सॉल्व किया हुआ है आप वो रेफर कर सकते हो। उसके बाद एक और बुक आती है मशीन की, शायद
अशफाक हुसैन, अगर किसी को मशीन का बेसिक पढ़ना है तो अशफाक हुसैन के साथ भी जा सकता है, उसमें भी अच्छा लिखा है। इवन शायद जेबी गुप्ता का भी आता है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, जिनको थोड़ा पहले बेसिक्स पढ़ना। बिमड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बुक है, या नागराथ भी थोड़ा स्टैंडर्ड का बुक है, तो उनमें जो कंटेंट है वो काफी बेसिक से लेके हाई लेवल तक का कंटेंट दिया हुआ है, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को बेसिक पढ़ना तो अशफाक हुसैन या जेबी गुप्ता को फॉलो कर सकता है। या आप नेट सर्किट थ्योरी में आ जाओ तो अलेक्जेंडर एनसेडी को मुझे लगता है सबसे बेस्ट बुक है सर्किट थ्योरी के लिए, वो सबको एक बार पढ़ना चाहिए। अगर किसी को सर्किट थ्योरी में फील लाना है ना, तो उस बुक को आप पढ़ो एक बार। इलेक्ट्रिकल ECIN वाले तीनों आप एक बार उस बुक को पढ़ लो, सारे उसके क्वेश्चंस लगा लो, सारे उसके थ्योरी कर लो। उसमें मुझे लगता है ट्रांजिएंट और जो भी है ना सर्किट का बेसिक सब क्लियर हो जाए एकदम। उसके आप इवन उसके जो पीछे प्रॉब्लम्स है ना वो भी सॉल्व कर सकते हो। बड़ा ही जबरदस्त बुक है, मैं कहूंगा कि वो सबसे अच्छा बुक है। अगर कोई अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो उस बुक से करो, देखो काफी मस्त बुक है। मैंने भी उस बुक को पढ़ा था, मेरे को तो काफी अच्छा लगा था। एक बार आप भी ट्राई करना, मे भी आपको भी अच्छा लग जाए। ट्राई करके देखना, ट्राई करने में क्या जाता है। तो स्टैंडर्ड बुक का कैटेगरी वो नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक का कैटेगरी हमारा होना चाहिए कि हमको कौन सा बुक समझ में आ रहा है, हमें कौन सा बुक जच रहा है, तो वो हमारे लिए स्टैंडर्ड बुक हो गया, हम उसी को फॉलो करेंगे। जैसे कंट्रोल में बहुत सारे बुक आते हैं, नॉर्मन नाइस की, उसके बाद शायद उआटा हो गया, उसके बाद एक M गोपाल का आता है जो IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उनका भी बुक है। तो आप ये 3-4 बुक है, आप उसमें जाओ। एक और बुक है शायद हसन सईद करके, हाँ वो बुक है। तो देखो उस बुक में क्या, हसन सैयद मैंने पढ़ा था, वो बड़ा ही बेसिक बुक है, वो कोई भी बंदा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है ना उस बुक को समझ लेगा। तो आप ये 3-4 बुक है उसको आप एक बार देखो, आपको देखो कौन सा बुक उसमें कौन सा अच्छा लग रहा है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बुक आपको उसमें लगे कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, मैं उसमें कंफर्ट फील कर रहा हूँ, तो आप उस बुक के साथ जा सकते हो। सारे सब्जेक्ट में आप ऐसे ही करो, एक चेकलिस्ट बनाओ बुक का, और उसमें से एक बुक बस आपको रखना है कि कौन सा बुक पढ़ना। 2 तो कभी नहीं फॉलो करना, कोई एक। मशीन में कोई एक करो जो भी करना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई एक करो, पावर सिस्टम में कोई एक करो, इसी तरह कंट्रोल में कोई एक कर लो, इस तरह एनालॉग में कोई एक कर लो, इस तरह इसमें डिजिटल में आप एक कर लो, कोई मॉरिस मैनो या संजय शर्मा शायद आता है, आप वो भी कर सकते हो। इसी तरह सिग्नल में आप ओपिनियन या जो भी संजय शर्मा आता है आप इनको फॉलो कर सकते हो। इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको समझ में आ रहा है वो करो। क्योंकि देखो बुक से हमारा पढ़ने का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि अपने को ना बेसिक से थ्योरी समझ में आना चाहिए, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का थ्योरी एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। तो आपको अगर थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाता है ना तो आप प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसोगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि प्रॉब्लम आया कहाँ से, वो थ्योरी से ही बना, थ्योरी से उठाया गया है, थ्योरी को ही प्रॉब्लम बना दिया गया है। तो आपका अगर थ्योरी क्लियर है ना तो प्रॉब्लम आपको जल्दी आप पिकअप कर पाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आप देखोगे ना, अगर आपका थ्योरी पहले से क्लियर है तो आपके माइंड में वो स्टोर है थ्योरी, तो क्वेश्चन देखते ही आपका माइंड प्रोसेस करने लगेगा, फास्ट प्रोसेस करेगा कि हाँ मतलब ये कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो जल्दी बन जाएगा। तो बस टेक्स्ट बुक पढ़ने का ये फायदा है। और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह, जैसे भी कोई और एग्जाम आप लिखोगे, लाइक SSC JEE ले लो, या कोई भी इंडिविजुअल जिसमें इंडिविजुअल एग्जाम होता है जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डेट में थोड़ा न्यूमेरिकल होता है। कुछ एग्जाम होते हैं जिनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोल इंडिया ले लो, वाइजैक ले लो, या अभी जो HCL का एग्जाम होने वाला है, इन सब में थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछा जाएगा। तो ये सब इन सब क्वेश्चन के लिए आप बुक बेस्ट होता है। बुक अगर किसी ने सही से अगर पढ़ा हो ना तो वो उनके लिए ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इनका टेक्निकल कैसे किया जाए, या कहीं से और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है बुक पढ़ने के बाद आप इन सब एग्जाम के लिए आप फुल्ली टेक्निकली प्रिपेयर हो जाओगे। तो आप बुक के साथ जा सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 के 10 सब्जेक्ट का बुक पढ़ सकते हो, बट ये है कि जो भी सब्जेक्ट अच्छा है, जो भी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, जैसे पावर सिस्टम, मशीन हो गया, कंट्रोल हो गया, नेटवर्क हो गया, इन सब सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, आप बुक पढ़ सकते हो। क्योंकि जरूरी भी है वो सब सब्जेक्ट का आपको फील होना चाहिए बेसिक से लेके एडवांस तक, तभी आप कोई भी क्वेश्चन गेट में या किसी भी एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हो। मुझे लगता है कि इन सब सब्जेक्ट में आपको बुक पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप पढ़ सकते हो। हम आते हैं थर्ड थिंग पे। तो मैंने 2 चीज डिस्कस कर लिया, NPTEL के बारे में और स्टैंडर्ड बुक
बुक के बारे में। और आते हैं कोचिंग मटेरियल के बारे में। देखो कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि सर कोचिंग मटेरियल से पढ़ सकते हैं, तो कर सकते हो। देखो कुछ नहीं है, कोचिंग मटेरियल में क्या होता है कि वो भी तो आखिर बुक का ही होता है कंटेंट, बस क्या होता है कि उनका थोड़ा लैंग्वेज आसान होता है और थोड़ा जो कंटेंट होता है ना वो प्रिसाइज होता है। वो लोग ना थोड़ा उसको प्रिसाइज कर देते हैं। जैसे मान लो किसी टॉपिक का थ्योरी काफी ब्रॉड में दिया हुआ है, काफी ब्रॉड लेवल पे उसको समझाया हुआ एक्सप्लेन करके 2-4 पेज में, तो ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कंसेप्ट को प्रिसाइज कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। जो जो उसमें मोटी मोटी पॉइंट्स होते हैं, जो भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो बस उस इसमें डाल देते हैं जो कोचिंग मटेरियल होता है। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत पहले से आइडिया है ना, या कोई वीडियो देखा हो या लेक्चर अटेंड किया हो कॉलेज में थोड़ा सिंसियरली, तो वो कोचिंग मटेरियल के साथ जा सकता है। क्योंकि कोचिंग मटेरियल में क्या होता है, कुछ चीजें खुद से समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको ना मतलब प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी देखा है, मेडी जी का भी देखा है, थोड़ा इस एकेडमी का भी देखा है, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए कोचिंग मटेरियल में। सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, वीडियो की नहीं, बुक की बात कर रहा हूँ। जो भी बुक्स आते हैं उन बुक की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैकग्राउंड नॉलेज जरूरत है। अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर तैयारी करने के लिए आया, जिसने कभी इससे पहले कोई सब्जेक्ट बेसिक पढ़ा ही ना हो, तो उसको मुझे लगता है कि डायरेक्ट कोचिंग मटेरियल पे मूव नहीं करना चाहिए। पहले उनको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, चाहे वो वीडियो लेक्चर से हुआ या उन्होंने कहीं क्लास अटेंड किया हो या कोई स्टैंडर्ड बुक पहले पढ़ रखा हो, तो वो फिर इस कोचिंग मटेरियल के साथ आराम से जा सकते हैं। डायरेक्ट मूव करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा, हाँ मतलब अगर कोई बंदा स्मार्ट है, काफी मतलब इंटेलिजेंट है, तो उनके लिए तो चलो मतलब वो कर लेंगे, वो इससे भी कर सकते हैं। बट अगर एक जो जनरल क्राइटेरिया है, मैं अगर एवरेज बच्चों की बात करूं तो एवरेज बच्चे नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। तो एक बार आप देख सकते हो उस चीज को, खुद ऑब्जर्व करोगे आप। अगर कोचिंग मटेरियल खोल के अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको खुद लगेगा नहीं मतलब खुद से नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आपके पास अगर थोड़ा बैकग्राउंड है तो आप इसके साथ आराम से जा सकते हो। और ये तो आपको मैंने बताया कि ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कॉलेज में है या सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको लग रहा है कि मतलब मैं एनपीटीएल देख सकता हूँ, मतलब एक पैसेंस होना चाहिए यार, कि ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखने बैठे और फिर आपको नींद आना लगे। क्योंकि नींद आएगा, इतना स्लो पढ़ाते हैं वो लोग, फिर थोड़ा उनका अब बहुत पहले का वीडियो बना हुआ है तो इतना क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट अगर पेशेंस रख लोगे तो कर लोगे, पेशेंस इसमें मस्ट है। मैंने देखा था जब मैं 3rd सेम में या 4th सेम में गया था ना, तो मैंने एनपीटीएल का वीडियो काफी देखा था। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने देखा था, मैंने फिर मशीन का थोड़ा देखा था, फिर मैंने थोड़ा नेटवर्क का भी देखा था, आईटी दिल्ली के प्रोफेसर थे। फिर मैं कंट्रोल का ज़्यादा नहीं देखा था, कंट्रोल मैंने बुक से ही पढ़ा था। फिर मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स भी अच्छे थे कंट्रोल में, तो उन्होंने थोड़ा अच्छा पढ़ा दिया था, तो मेरा उससे काम हो गया था। ऐसे ही मैंने थोड़ा जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह देखा था। आईडी मद्रास के प्रोफेसर हैं, उनका मैंने लेक्चर देखा था। ईएमएफटी भी मैंने देखा था कॉलेज के टाइम पे, तो थोड़ा थोड़ा मैंने देखा था, तो मुझे अच्छा लगा था उस समय। क्योंकि उस समय इतना यूट्यूब पे भी कंटेंट नहीं था जितना अब है, उस समय बहुत कम कंटेंट था। अब तो कंटेंट भी यूट्यूब पे भी ज्यादा आ गया है, उस समय नहीं था। तो थोड़ा एनपीटीएल मेरे लिए कुछ कुछ रहा था, सारा नहीं मैं कह सकता हूँ, 25% मैंने कॉलेज के टाइम पे एनपीटीएल से पढ़ा था। तो आप भी देख सकते हो, जिनके पास टाइम है वो कॉलेज में है, या अभी तो वैसे भी देखो कोई घर मोस्टली सब घर में ही होंगे, क्योंकि कोरोना के कारण कॉलेज बंद है। तो आपके पास टाइम अच्छा होगा तो आप यूटिलाइज कर सकते हो इन दोनों जगह पे अच्छी तरीके से। बुक भी पढ़ सकते हो और वीडियोज भी देख सकते हो। उसके बाद देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना, थ्योरी चलो एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है, तो उसके लिए तो काफी सोर्स है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। और आप इवन जो स्टैंडर्ड बुक है उसके भी सॉल्व प्रॉब्लम कर सकते हो। अनसॉल्व तो रहने दो, सॉल्व भी कर लो, वही काफी है। सॉल्व को ही कर लो, एक बार समझ लो। उसके बाद अगर इस कोचिंग मटेरियल में है कोई प्रॉब्लम वगैरह तो उसको भी लगाओ अच्छे से। और फिर वही जो मैंने बताया था, बिट्स एंड बाइट्स हो गया, कनोडिया ले लो, प्रीवियस ईयर ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, इतना काफी, इतना सफिशियंट है तीनों ब्रांच के लिए, इसी आईएन और डबल ई के लिए। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लोगे तो इनफ हो जाएगा। तो ये 3 मेजर सोर्स मटेरियल है जिसको आप फॉलो करके आप मतलब तैयारी कर सकते हो। बस ये है कि क्या क्या करना है उसको एक बार बुक मार्क कर लो, अपने चेकलिस्ट में डाल लो कि हाँ इतना चीज मुझे
पढ़ना है, ज्यादा नहीं करना है, या सब कुछ नहीं करना है कि ये आप एनपीटीएल भी देख रहे हो, बुक भी पढ़ रहे हो, कोचिंग मटेरियल भी पढ़ रहे हो, एक साथ नहीं करना। एक टाइम पे एक चीज करो, या तो बुक पढ़ रहे हो, बुक समझ में आ रहा है तो बुक ही पढ़ो, अगर एनपीटीएल से वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो ही देखो। हर चीज एक साथ नहीं करना है, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज करो कि ताकि ताकि जो पूरा फोकस रहे ना 100% वो एक चीज पे रहे, जाके तब 100 अगर आप दोगे तो तब जाके 60 to 70 आप रिटेन कर पाओगे, क्योंकि उससे ज़्यादा तो पॉसिबल भी नहीं होता है कि आप 100 आ रहा है 100 जाएगा। लॉस तो हर जगह ही होता है, देखो हर सिस्टम में लॉस है, तो 25 to 30% तो मीडियम में लॉस होगा। वो कम्युनिकेशन के बीच में जो गैप होगा ना, जो आपके पास आ रहा है और जो स्टोर हो रहा है, वो उतना लॉस होना तय है। आइडियल कुछ भी नहीं होता है, तो हमारा भी ऐसा ही सिस्टम है, तो उतना लॉस होगा। तो 60 to 70% आप मेरे हिसाब से आप रिटेन कर पाओगे उसमें, उससे ज़्यादा नहीं फर्स्ट टाइम पे। और फिर आगे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे, उसी चीज़ को रिवाइज करोगे, तो आपका रिटेंशन बढ़ता चलेगा। तो आई होप आपको इस चीज़ का थोड़ा अच्छा क्लियर आइडिया मिलेगा जो मैंने बताया है, आपको पसंद आएगा। ये चीज़ आप करके देखो, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इवन जो कोचिंग भी ले रहे हैं, उनको भी अगर लगे टाइम है तो वो भी इन चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको आगे रखता है। इनमें इनका जो कंटेंट होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। ये कंटेंट सबकी बस की बात नहीं होता है पढ़ना, जो पढ़ लेता है वो फिर थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो फिर डिफरेंट ही होता है। इसीलिए तो आईटी वाले थोड़ा आगे होते हैं, क्योंकि उनका अपने प्रोफेसर अच्छे होते हैं, वो लोग थोड़ा कंटेंट जो पढ़ाते हैं वो थोड़ा अच्छा होता है। तो बस समझना, वो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा अपने को एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अपना दिमाग ज़्यादा उसमें लगाना पड़ता है। तो अगर एक बार समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ कोई अच्छा सा स्ट्रेटेजी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहो और सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो जितना हो सके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।